जय सिया राम। आइए आज सनातन के सारथी में अयोध्या के एक ऐसे संत की चर्चा करते हैं जिन्होंने अपनी परचून की हुई दुकान बेच करके पूरा जीवन संत सेवा में लगा दिया और फिर एक महान संत के रूप में काफ़ी समय तक प्रचलित रहे और न जाने कितने लोगों को उन्होंने प्रभु सेवा मार्ग में लगाया। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रवश नगर कीजहु सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आइए अयोध्या जी की एक घटना में प्रवेश करते हैं जो सत्य घटना है अयोध्या जी की। अयोध्या में कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक विशाल आश्रम है जो बड़ी जगह के नाम से जाना जाता है। हालांकि वह प्राचीन महल था महाराजा चक्रवर्ती महाराजा दशरथ का। इसको बड़ी जगह के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से सेवायत श्री राम प्रसाद जी महाराज हुआ करते थे और उनके शिष्यगण उनके साथ निवास करते थे। अगर यह कहा जाए कि सभी फक्कड़ थे तो गलत नहीं था, क्योंकि जो चढ़ावा दिन में आता था उसी से मंदिर का सारा खर्चा चलता था, सभी को भोजन पानी मिलता था। और मंदिर में अपनी तीनों पत्नियों के साथ महाराजा धीराज दशरथ और राम जी चारों भाई मैं पत्नी के विराजित हैं। सभी की सेवा बड़े श्रद्धा और भाव से होती थी। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। तभी एक दिन घटना में एक नया मोड़ आता है। बताते हैं कि मंदिर की जो व्यवस्था चलती थी वो सिर्फ चढ़ावे के ऊपर आधारित थी। अर्थात राम प्रसाद जी जो मंदिर में चढ़ावा आता था उस चढ़ावे को नगर के ही एक बनिया की दुकान पर भिजवा देते थे। उस बनिया का नाम था पलटू बनिया, और उसके एवज में जो बनिया यानी पलटू बनिया जी दे देते थे उसी से आश्रम में भगवान की भोजन प्रसादी तैयार होती थी और सभी शिष्यगण और राम प्रसाद जी उस प्रसादी को ग्रहण करते थे। और भी जो कुछ चलता था सिर्फ केवल चढ़ावा ही था। मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था उसी से सारा कार्यक्रम मंदिर का चलता था। यह सिलसिला लगातार चलता जा रहा था और इस सिलसिला के दौरान ही एक दिन ऐसा हुआ कि मंदिर में चढ़ावे के नाम पर कुछ भी नहीं आया और सभी इसी बात को लेकर के थोड़े चिंतित हुए। बहरहाल श्री राम प्रसाद जी ने अपने दो साधुओं को पलटू सेठ जी की दुकान पर भेजा। कहा कि जो आएगा चढ़ावा बाद में दे देंगे, फिलहाल आज का काम चलाइएगा। दोनों ही साधु पलटू सेठ जी की दुकान पर पहुँचे और उन्होंने जो महाराज जी ने कहा था सेठ जी से कहा कि सेठ जी आज मंदिर में कोई भी चढ़ावा नहीं आया है, कृपया थोड़ा बहुत राशन दे दीजिए जिससे कि भगवान की प्रसादी बन जाए और जो चढ़ावा आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। यह सुन करके पलटू सेठ जी थोड़े अटपटे से दिखाई दिए और उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए, मेरा महंत जी से कोई उधार का खाता नहीं है, नगद खाता चलता है, मैं उधार नहीं दे सकता। और उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। बहरहाल दोनों ही साधु लौट करके आश्रम आए और सारी घटना से श्री राम प्रसाद जी महाराज को अवगत कराया। जैसी हर इच्छा, राम प्रसाद जी ने भी कहा जैसी प्रभु की लीला है भैया, कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि भगवान का पानी से भोग लगा देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान का पानी से भोग लगाया गया और सभी ने पानी
पी करके आचमन ले करके भगवान को शयन करा दिया। और यही सिलसिला फिर सांध्यकालीन में हुआ। श्री राम प्रसाद जी ने चूँकि प्रसादी थी ही नहीं तो उन्होंने रात्रि को भी भगवान को जल का भोग लगाया और सभी शिष्यों ने और राम प्रसाद जी ने भी जल ग्रहण करके अपना नियम पूरा करना शुरू कर दिया। श्री राम प्रसाद जी का नियम था कि वे रात्रि में भगवान को सुलाने से पहले एक बड़ा पीताम्बर उड़ाते थे। उन्होंने वो पीताम्बर उड़ाया और फिर उनका नियम था कि भगवान को कम से कम 1 घंटे भजन सुनाते थे। यही करके उन्होंने पीताम्बर उड़ाया और श्री राघवेंद्र सरकार को भजन सुनाना शुरू किया। भजन सुनाते सुनाते भगवान भी शयन कर गए और राम प्रसाद जी ने भी शयन किया। अब यहाँ देखिए भगवान की लीला होती है आरंभ। रात्रि के करीब 2 बजे अचानक पलटू सेठ जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। पलटू सेठ घबरा गए एकदम कि रात को ये कौन आ सकता है। खैर वो उठे, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि 4 सुकुमार उनके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, एक पीला पीताम्बर ओढ़े हुए। उन्होंने पलटू सेठ जी से कहा कि तुमने राम प्रसाद जी के यहाँ बड़ी जगह यानी कि दशरथ महल में आपने सामग्री क्यों नहीं भिजवाई। कि उन्होंने पलटू सेठ बोले कि उन्होंने कुछ भिजवाया ही नहीं था कि ये लीजिएगा, रख लीजिएगा और अब कभी भी किसी भी तरीके से सामग्री रुकनी नहीं चाहिए, हर रोज़ प्रतिदिन पहुंचनी चाहिए। उन्होंने जो नोट थे, मुद्रा थी, पलटू सेठ जी ने ले ली और कहा ठीक है मेरे से गलती हो गई, अब मैं कल सुबह ही ये भिजवा दूंगा। और वो 4 सुकुमार वहाँ से चले गए। मगर देखिए प्रभु की लीला, जाते समय वो अपना पीताम्बर वहीं छोड़ गए और वो चले गए। बड़े ही सुकोमल, बड़े ही प्यारे, इतने अतीब सुंदर ऐसे बच्चे कभी भी पलटू सेठ जी ने नहीं देखे थे। खैर जब उन्होंने वो मुद्रा गिनी तो उनकी ज़मीन निकल गई। मध्य का ज़माना था और वो थे 1600 रुपये। पलटू सेठ जी बोले कि जब मैं पूरी ज़िंदगी भी कमाता तो भी इतने पैसे मुझ पर नहीं आते। बड़े दुखित मन से उन्होंने रात्रि काटी और सुबह ही अपनी बैलगाड़ी में सामान रख कर के वह श्री राम प्रसाद जी के पास आश्रम पहुंच गए। सामान पहुंचाया और वो पीताम्बर भी पलटू सेठ लेके आए जो बच्चे छोड़ गए थे। इधर वहाँ घटनाक्रम ये कि जब सुबह भगवान की मंगला आरती हुई तो वहाँ भगवान का पीताम्बर नहीं था, पीताम्बर ढूंढा जा रहा था। पलटू सेठ जी जब सामान लेके पहुँचे तो सभी दंग रह गए कि इन्होंने तो कल मना कर दिया था, आज ये सामान कैसे ले आए। खैर पलटू सेठ जी ने जब वो पीताम्बर दिया कि ये पीताम्बर वो 4 बच्चे आपके जो वहाँ गए थे पैसे देने वहीं छोड़े आए कि हमारे यहाँ तो कोई बच्चे है ही नहीं ऐसे। सो जब पीताम्बर देखा तो श्री राम प्रसाद जी के आँखों से अश्रुधारा बह निकली। बोले कि हे प्रभु, इस भक्त के लिए आपने ऐसी लीला की और इसको दर्शन दे दिए, हमें दर्शन नहीं दिए प्रभु। जब पलटू सेठ को ये सारी कहानी पता पड़ी तो वो भी दंग रह गए कि साक्षात मेरे सामने राघवेंद्र सरकार पधारे, मेरे प्रभु पधारे, मेरे नाथ पधारे और मैं उनको पहचान नहीं सका, मैं उनके चरण भी स्पर्श नहीं कर सका। बस तभी से पलटू सेठ को वैराग्य हो गया। लगातार उन्होंने जब तक जीवित रहे श्री राम प्रसाद जी की सेवा की और आश्रम की सेवा करते रहे और इतने वैराग्य में हो गए, इतने तन में भूल गए कि वो प्रभु के नाम स्मरण को हर समय जाप करते रहते थे और यही सिलसिला चलता रहा। उधर राम प्रसाद जी ने कठिन साधनाओं के साथ प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई जो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बहरहाल एक दिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने माँ सीता लखनलाल जी के साथ राम प्रसाद जी को भी दर्शन दिए और उनको अनन्य भक्ति का वरदान दिया। यह लीला आज भी अयोध्या और अयोध्या के क्षेत्र में प्रचलित है, सभी इसको गाते हैं। आज भी बड़ी जगह के नाम से अयोध्या में ये स्थान है जो महाराजा दशरथ जी का
महल है। यहाँ पर किसी ज़माने में महाराज दशरथ अपनी रानियों और परिवार के साथ रहते थे। आप यकीन मानिएगा ये घटना कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, इस कलकाल की ही है। इससे ये तो सिद्ध होता है कि प्रभु जिस पे कृपा करते हैं उसको पहले सद्बुद्धि दे देते हैं, फिर अपनी भक्ति देते हैं। जय जय श्री राधे। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम ताही वेद रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। बोला या रामचंद्र भगवान की जय। संत श्रोमणी श्री पलटू दास जी महाराज अयोध्या, पलटू दास अखाड़ा अयोध्या। बोलो पलटू दास जी महाराज की जय। अगर कवरेज आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर आइकॉन बटन दबा करके एक कमेंट अवश्य लिखें और लाइक करें। जय सिया राम।